हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा दुष्ट पापियों को क्या मिल रही है उनके कर्मों की सज़ा, जिन्होंने आपको हद से ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई और उनके पाप का अब घड़ा भर चुका है। तो अब क्या हो रहा है उनके साथ, क्या मिल रही है उनके कर्मों की सज़ा, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए एक और रीडिंग हो सके। और ये जनरल रीडिंग होती है, हर किसी से रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होगा वो आपके लिए ही होगा। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये कितना आपसे मैच हुई, कितनी आपकी एनर्जी मैंने पिकअप की। तो एक लाइक तो बनता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि आप लोग जो आप बहुत ही ज़्यादा ईश्वरवादी हो गए हैं। आप में से कुछ लोगों को तो यहाँ दिख रहा है, मुझे काफ़ी गुस्सा भी भरा है भगवान के ऊपर कि मेरी ही ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों, मैं ही क्यों इतने कष्ट उठाती हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए ही होती है ये। तो जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से लें। तो ये गुस्सा आपका जायज़ भी है कि जब हद से ज़्यादा तकलीफ़ें इंसान उठा लेता है तो उसको फिर ईश्वर पे ही गुस्सा आता है और सोचता कि भगवान आपने मुझे दुनिया में भेजा और इतनी तकलीफ़ों से मेरी ज़िंदगी भर दी। पर मैं आपको बता दूं, तकलीफ़ें भी आपके जीवन में इसीलिए आ रही हैं कि आप ईश्वर को याद करें, नहीं तो आप तो ईश्वर को भूल जाते। क्योंकि सुख में ये मनुष्य का नेचर होता है कि जब बहुत हद से ज़्यादा सुख आ जाते हैं तो भगवान को कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं, अपने ही सुख में मगन हो जाते हैं। और ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं तो कभी नहीं चाहते कि आप उनको भूलें या आप उनसे दूर जाएं। तो आपके जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के करीब लेके आती हैं। और ईश्वर से ज़्यादा सगा रिश्तेदार, मित्र, प्रेमी, पति, जो भी रिश्ता है, जो भी नाते हैं, वो कोई और हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर आपके करीब आना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी आ रही हैं और आप ईश्वर पे ही गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा ये छोड़ के उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ईश्वर को आप सुमिरन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप हमेशा मेरे साथ रहें, चाहे जो भी कष्ट आएँ। तो संत लोग होते थे वो तो देखो कष्ट मांगते थे कि भगवान मेरे जीवन में हमेशा कष्ट रहें, जिससे कि मैं आपको हमेशा याद कर सकूं। तो हाँ, बिल्कुल आप सांसारिक प्राणी हैं, बिल्कुल नहीं चाहते कि जीवन में कष्ट आएँ, अपेंडेंस रहे, सुख आए, पैसे आएँ, रिश्ते हमारे सब सही रहें। तो अब इसके लिए आपको ईश्वर का साथ पकड़ना होगा। जब आप ईश्वर के साथ हो जाएंगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ कुछ अच्छा ही करेगा। तो हुआ ये कि आपके जीवन में इन पापियों ने, इन दुष्टों ने, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ खड़ी की, हद से ज़्यादा आपको परेशान किया। तो आपकी उनकी पोजीशन में रहे, कप आपके हाथ में रहा, लेकिन ये कप जो है बेहद नेगेटिव स्थिति को दिखाता है कि ये आपकी भावनाओं में बह जाने को दिखाता है। तो वहीं भावुक व्यक्ति के लिए हर चीज़ बहुत कठिन हो जाती है, हद से ज़्यादा सोचने लगता है वो, जैसे कि आपके साथ हो रहा है या हुआ कि आपने चीज़ों को हद से ज़्यादा सोचा, छोटी छोटी चीज़ों को आपने दिल से लगाया और आप उसके बारे में सोच सोच के दुखी होने लगे। और ये लोग जो आपको दुखी करना चाहते थे, इन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और आपको दुखी होने दिया। ये और ऐसी चीज़ें करती थी कि आपको कष्ट हो, लेकिन अब वहीं आप थोड़ा सा संभले हैं, आपने अपने इमोशन को संभाला है और आप ये समझ रहे हैं कि ज़्यादा इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मेरे सोचने से, मेरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तो आप रोने धोने की वाइब्रेशन से बाहर आए हैं, लो वाइब्रेशन से बाहर आ चुके हैं और अब थोड़ा सा दिमाग से आप सोच रहे हैं। तो अब ये परेशान नहीं कर पा रहे हैं और अब इनके कर्मों की सज़ा चालू हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, अगर आपके ऊपर हाथ उठाया तो हाथ में तकलीफ़ है, पैर उठाया पैर में तकलीफ़ है, और जुबान से इन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं तो इनके बिल्कुल इनके साथ वैसा ही हो रहा है। इनको भी लोग अपमानित कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, इस व्यक्ति के जो भी है, ये मेल है फीमेल है, इसकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, काफ़ी परेशानियों में चल रहा है। इसने किसी को पैसे दिए हैं या लिए हैं, जो भी है, काफ़ी उतार चढ़ाव है। उस पीछे से इसके साथ बहुत बदतमीजी या इसका अपमान या इसको नीचा दिखाया जा रहा है और इसने अपने आप को संभाल के भी नहीं रखा। चरित्र वाइज भी मैं कहूँगी ये व्यक्ति अच्छा नहीं था,
बहुत ही फ्लर्टिंग नेचर का, इधर उधर जाना वाना, तो वहाँ कहीं ये फंसा है, बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है और इसकी कहीं ना कहीं बदनामी भी हो रही है और काफ़ी नीचा इसको देखना पड़ रहा है। इसने सोचा तो ये था कि मुझे कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं साफ़ सुथरा बना रहूँगा, और आपके ही ऊपर दोष रखता रहा ये और आपको ही दोषी साबित करता रहा। लेकिन अब वो सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं और इसका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। तो कर्मों की सज़ा मिल रही है। लोग इसके लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, इसके मुँह पे भी बोल के जाते हैं। तो ये अपमान से बड़ा तो कुछ और कर्म हो ही नहीं सकता। मैं कहूँगी कि जिसका मान नहीं, सम्मान नहीं, उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मान अपमान में समान रहना चाहिए। जो भक्त लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, वो अपने मान सम्मान में समान स्थिति में रहते हैं। अगर आपका कोई व्यर्थ में अपमान करता है तो वो ईश्वर देखते हैं और वहाँ कर्मों की सज़ा उसको देते हैं कि क्यों ये आपका। और आपने अगर कोई गलत किया है, कुछ काम या कर रहे हैं, तो वो तो नेचुरल है कि आप अपना सम्मान खुद ही खो देंगे। तो वो आपको देखना है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है जहाँ मुझे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, मेरी भगवान मेरे साथ रहें और मैं स्पिरिचुअल जर्नी में चलूँ, तो वहाँ आपको खुद ही सम्मान मिलने लगता है और सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। जो कि संभव नहीं होता वो भी हो जाता है, संभव चीज़ें भी संभव होने लगती हैं जब आप ईश्वर को पूरी तरीके से अपने आप को सौंप देते हैं। तो आपने इन लोगों से ध्यान हटाया और आप आगे बढ़ने की सोचने लगे, और जब आपने पूरी तरीके से इनसे ध्यान हटाया तो ये बौखला गए और ये चिढ़ के उल्टे सीधे काम करने लगे, आपकी ही बदनामी बुराइयां करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने ही जाल में फंस गए और इनको अब इनके कर्मा दिखाई दे रहे हैं। बीमार भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के, जो दुश्मन रहे ये, जिन्होंने हद से ज़्यादा परेशान किया। इनको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसका कि कोई इलाज ही नहीं है। तो ये अब दवाइयों पर डिपेंड हैं और बहुत ही मैं कहूँगी लो वाइब्रेशन में है, डिप्रेशन में है, बहुत ही सोचते हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं और ये सोचते हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया। ये पछतावा तो नहीं मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को पछतावा, क्योंकि ये इतना ईगो से भरा हुआ है। तो ये और डेविल एनर्जी अब बेहद इसके अंदर इतनी निगेटिव एनर्जी है और इसके आसपास के जो लोग हैं बेहद निगेटिव हैं। तो ये कहीं ना कहीं कभी इसको मन इसका सच्चा वाला जब आ जाता है तब इसको लगता है हाँ मैंने गलत किया, लेकिन तुरंत ही इस पे डेविल एनर्जी हावी हो जाती है और ये सोचता है नहीं इसने कुछ गलत नहीं किया, और भी आपको बर्बाद करने की सोचने लगता है और भी बुराइयाँ। जबकि कर्मा भुगत रहा है, कर्मा सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचना क्या, ये अपना कर्मा तो भुगत के ही रहेगा। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।